वीडियो खासकर उन लड़कियों के लिए है जो अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल करते हुए अपने कपड़े उतार कर नग्न होकर उसे दिखाती हैं और जब बाद में वीडियो वायरल हो जाता है तब बैठ के रोती हैं। अब जिन कंडीशंस में एक लड़की का ऐसा वीडियो बनता है इसे जानो। पहला, लड़का किसी बात से रूठने का नाटक करता है। जब लड़की उसे मनाती है तो वो बोलता है टॉप उतारो, कुर्ती उतारो, जो भी वो पहनी होती है, तो उसे मनाने के लिए उतार देती है और लड़का उधर से रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरा, लड़का लड़की से उसका नग्न वीडियो बनाकर मांगता है फिंगरिंग करते हुए, तो लड़की बनाकर दे देती है उसे क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती है। तीसरा, सेक्स करते टाइम लड़की का वीडियो बनाता है, बोलता है कि मैं वीडियो बनाकर डिलीट कर दूंगा और कर भी देता है, तो लड़की सोचती है कि कितना अच्छा है मेरा बॉयफ्रेंड, बोला डिलीट कर दूंगा और कर भी दिया और वो निश्चिंत हो जाती है। उस पर और भरोसा हो जाता है इसे और लड़का और इस तरह के वीडियोस बनाता जाता है और डिलीट भी कर देता है लड़की के सामने ही और लड़की निश्चिंत रहती है। लेकिन वो ये नहीं जानती कि फोन के फाइल मैनेजर से तो वो वीडियो डिलीट हो जाती है, लेकिन कई वीडियो रिकवरी एप्स हैं जो अगर पहले से ही फोन में इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो वो उसमें जाकर सेव हो जाता है, जहां से फिर वो वापस रीस्टोर कर लेता है अपने फाइल मैनेजर में, यानी वापस अपने फाइल मैनेजर में ले आता है। चौथा, लड़के को पहले से ही पता होता है कि सेक्स का वीडियो बनाने नहीं देगी लड़की, तो वो एक स्पाई कैमरा जो बहुत ही छोटा होता है कमरे के किसी कोने में छिपाकर सेट करके रख देता है या फोन में ही स्पाई कैमरा ऐप ऑन करके रख देता है, जिससे फोन का डिस्प्ले लाइट ऑफ रहने पर भी रिकॉर्डिंग होती रहती है। अब लड़का दो रीजन से लड़की का ऐसा वीडियो बनाता है। एक तो ये है कि रोज रोज सेक्स करने तो मिलेगा नहीं, तो वीडियो देखकर हस्तमैथुन करने के लिए। दूसरा ये कि शुरुआत में उसका मकसद भले ही ये ना हो कि फ्यूचर में इस वीडियो से ब्लैकमेल करूंगा, लेकिन इतना जरूर होता है उसके दिमाग में कि फ्यूचर में ये वीडियो काम आएगा। अब वीडियो जिन जिन कंडीशंस में वायरल हो जाता है ये जानो। पहला तो ये है कि लड़का शुरू में लड़की से मेंटली, इमोशनली या फिजिकली उतना जुड़ा नहीं होता, लेकिन बाद में 2 साल बाद, 3 साल बाद बहुत ज्यादा जुड़ जाता है। अगर किसी वजह से लड़की को लड़के से ब्रेकअप करना हो या लड़की के घर वालों ने उसकी शादी किसी और के साथ तय कर दी हो, यानी अलग होना दोनों का तय हो, तो ये बात लड़के के लिए आसानी होती है, वो सह नहीं पाता। अब लड़का लड़की को अपने से बांधे रखने के लिए उस वीडियो का इस्तेमाल करता है कि अगर तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास गई तो मैंने तुम्हारी वो प्राइवेट वीडियो अभी भी संभाल के रखी हुई है, डिलीट नहीं की है। तुम्हारे होने वाले पति को, तुम्हारे ससुराल वालों को पूरा शेयर कर दूंगा, पोर्न वेबसाइट में भी डाल दूंगा, और वो ऐसा करता भी है। दूसरे कंडीशन में लड़के ने वीडियो को ठीक से सिक्योर करके नहीं रखा होता, जिससे उसका मामा का बेटा, चाचा का बेटा या कोई दोस्त किसी काम के लिए उसका फोन लिया होता है और वो वीडियो देख लेता है और फिर अपने फोन में लेकर वो अपने दोस्तों को वो वीडियो शेयर कर देता है। तीसरे कंडीशन में लड़का वीडियो डिलीट किए बिना अपना फोन किसी और को बेच दिया हो या फिर उसका फोन खो गया हो। अब जिसके हाथ में फोन गया वो अपने दोस्तों को शेयर कर देता है वीडियो। शेयर होते होते किसी ने पोर्न साइट पे वीडियो अपलोड कर दी तो वहां पर लाखों लोगों ने देख लिया, वहां से और वायरल हो जाता है। चौथे कंडीशन में वेबकैम या मोबाइल कैम हैक करके ऐसे वीडियोस डाल दिए जाते हैं पोर्न साइट्स में। वीडियो वायरल होने के बाद लड़की से उसके फेसबुक, इंस्टा आईडी में रेट पूछते हैं लोग कि क्या रेट है 1 घंटे का, 1 रात का, कोई बोलता है 1000, कोई बोलता है 2000। रोड में निकलने पर भी लड़की के इनडायरेक्टली रेट पूछते हैं लोग। तो लड़की इतनी बेवकूफ तो नहीं होती जो ये नहीं समझ पाएगी कि यहाँ पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की बात नहीं की जा रही है बल्कि उसके रेट की बात की जा रही है इनडायरेक्टली। मेंटली हरासमेंट होता है उसका। उसके बाप को रोड में चलना मुश्किल हो जाता है। लोग बोलने लगते हैं कि कैसे मुंह दिखा रहा है, मेरी बेटी होती तो जिंदा जला देता। मोहल्ले की औरतें उसकी माँ को बोलने लगती है कि माँ ही वैसी होगी, तो जैसी माँ होगी वैसी ही ना बेटी निकलेगी। अब लड़की के छोटे भाई का खेलते खेलते किसी से झगड़ा हो गया तो सब बच्चे एक तरफ हो गए और इसको बोलने लगे कि अरे इसकी दीदी ये है रे, सब कोई बोलो रे। अब सभी यही बोलकर उसे चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि उन बच्चों ने अपने घर में, टोले मोहल्ले में सुना होता है लोगों के मुंह से लड़की के बारे में इस तरह की बातें करते हुए, तो सब बोलने लगते हैं। इस तरह मेंटल हरासमेंट होता है उसके छोटे भाई का। उसकी छोटी बहन के बारे में भी लोग बोलने लगते हैं कि ये भी लगता है वैसे ही निकलेगी। हाँ, तो जैसी बड़की बहनियां रहेगी वैसे ही ना छोटी बहनियां निकलेगी, इसलिए ज्यादा लेट मत करो, जल्दी से शादी इसका भी करवा के विदा करो। लड़की जात को ज्यादा दिन घर में रखने से यही दिन देखना पड़ता है। जो भी बनना होगा, जो भी करना होगा लाइफ में, उस ससुराल में ही जाके करेगी, विदा करो। उसका भी मेंटल हरासमेंट। रिश्तेदार भी बोलने लगते हैं कि आपकी बेटी ने जो कांड किया है उसकी सजा आप ही लोग भुगतिए, हम लोगों से अब कोई संबंध मत रखिएगा, अब सब खत्म। अगर लड़की गांव की है तो उसके बाप को पंचायत में मुखिया सरपंच को जुर्माना भरना पड़ता है, जितना वो लोग बोले। अगर गांव में रहना है तो जुर्माना भरना पड़ेगा, नहीं तो अलग थलग कर दिया जाता है, यानी कोई भी आदमी कोई संबंध नहीं रखता। दुख तकलीफ में कोई भी आदमी साथ नहीं देता या फिर गांव से निकाला भी जा सकता है। उनका कहना होता है कि लड़की सबकी बहन बेटी को बिगाड़ देगी। तो एक टाइम आता है जब वो उसके साथ हो रही इन सब चीजों से जिंदगी से तंग आ जाती है और उसके दिमाग में आत्महत्या की प्लानिंग चलने लगती है। फिर जो तरीका उसे सुविधाजनक लगता है उससे अपने आप को खत्म करने की कोशिश करती है। कोई जहर खा लेती है, कोई फांसी लगा लेती है, कोई अपने हाथ का नस काट लेती है, तो कोई किसी बहुत ऊंचे जगह पर चढ़कर नीचे कूद जाती है। अब बात करते हैं उन वजहों के बारे में जिससे लड़की लड़के को ऐसा वीडियो बनाने देती है या फिर खुद ही ऐसा वीडियो शूट करके उसके फोन में भेजती है। पहला, लड़का बोलता है कि मुझसे प्यार करती हो तो वीडियो बना कर दो। यहाँ पर यह समझो ना कि जो प्यार करते हैं वो अपने पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस को समझते हैं, साथ ही प्यार करने वालों को सपोर्ट भी करते हैं। अब इसकी बहन भी एक लड़के से प्यार करती है जो इसकी बहन के साथ भी यही सब कर रहा होता है, तो जब इसे पता चलता है तो उस लड़के को मार के फाड़ देना चाहता है। क्यों? वो लड़का तो प्यार करता है ना इसकी बहन से, तो ये उस लड़के की फीलिंग क्यों नहीं समझ रहा होता है, क्यों उसे मारना चाहता है? क्योंकि ये जानता है कि ये सब प्यार व्यार कुछ नहीं है, अपने निजी स्वार्थ के लिए सिर्फ मौज मस्ती है। इसकी बहन
बहन का नग्न फोटो या वीडियो उस लड़के के पास जाए, ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता ये, क्योंकि इसकी बहन इसके घर की इज्जत है। लेकिन ये खुद जिस लड़की के साथ ये सब कर रहा होता है वो तो इसकी गर्लफ्रेंड है। घर की इज्जत माँ होती है, बहन होती है, बेटी होती है। कभी सुना है कि घर की इज्जत गर्लफ्रेंड होती है? वो जिसके घर की बहन बेटी है उसके घर की इज्जत है, मेरे घर की थोड़ी है। वीडियो लीक हो भी जाएगा तो जो जाएगा उसका जाएगा, मेरा थोड़ी कुछ जाएगा। ये होती है सोच ऐसे लड़के की। इसलिए ये सब जो प्यार व्यार की बातें हैं ऐसा कुछ नहीं है। लड़का सिर्फ मजा लेने के लिए ऐसा बोली बोलता है ताकि लड़की मान जाए और वो पूरा मजा ले सके। दूसरा कंडीशन है कि लड़की उसे बहुत प्यार करती है, उसे खोना नहीं चाहती। बहुत क्यूट लड़का होता है उसके लिए। अरे मुन्नी वो तुमसे रूठ जाएगा, इस डर से तुम वो कर देती हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। ये तो जिंदगी भर का खेल है। हमेशा तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकती। आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड रूठ गया, 2-3 साल बाद तुम्हारी जिससे शादी होगी तुम्हारा पति रूठ जाएगा, सास रूठ जाएगी, ननद रूठ जाएगी, बच्चे रूठ जाएंगे। सब अपनी मनमानी करवाते रहेंगे तुमसे और तुम करती रहोगी जो कि नहीं करना चाहिए। क्यों डर में जीने की आदत हो गई कि कहीं रूठ ना जाए। तुम्हारी जिंदगी कठपुतली की तरह हो जाएगी कि कोई भी आया, जैसा चाहा वैसा नचाया और चला गया। उसके अलग हो जाने का डर है तुम्हारे अंदर, तो वो तो वैसे भी अलग होना ही है। वैसे भी कौन सी तुम्हारी शादी उसके साथ होने वाली है? ये इंडिया है। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी अपने ही जाट खानदान के अमीर लड़के से करवाएंगे। तुम खुद ही अपने घर गृहस्थी में इतनी बिजी हो जाओगी कि इन सब चीजों के लिए तुम्हें टाइम ही नहीं मिलेगा। और शादी के बाद भी अगर अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट में रही तो एक ना एक दिन तो तुम्हारे पति को पता चल ही जाएगा। फिर कूटेगा पकड़ के तुम्हें, बात तलाक तक पहुंच जाएगी। फिर कर लेना इन सब चक्करों में अपनी जिंदगी बर्बाद। तो जो रूठ रहा है उसे रूठने दो। रूठने का डर दिखाकर वो अपनी मनमानी करना चाहता है तुम्हारे साथ, उसे ऐसा मत करने दो। थोड़ी देर की मौज मस्ती के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला काम मत करो। और रही बात लड़के के क्यूट होने की, तो ये सब टेम्परेरी चीजें हैं। ये सब लॉन्ग टर्म में काम नहीं आता। काम आता है अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, साथ ही मेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए। ये नहीं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई तो उसे फेस ना कर सके और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगे, या ऐसा भी ना हो कि पब्लिक में किसी बात पर झापड़ मार दे। और भी कई चीजें हैं, ये सब काम आती है। ऐसे लड़के के साथ ही एक लड़की खुश रहती है, ना कि लड़के के ऊपर से क्यूट दिखने से और एक्चुअल में उसमें कोई बात हो ही ना। तो जो लड़का एक टाइम क्यूट लग रहा होता है वही लड़का बाद में बेकार लगने लगता है। तो ये सब क्यूट की मेंटेलिटी से बाहर निकलो और वो काम मत करो जिससे तुम और तुम्हारे परिवार वाले समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहो। अब तीसरे कंडीशन में लड़की का कहना है कि लड़का बहुत केयर करता है उसकी। तो सुनो, बहुत केयर करता है तुम्हारी, तो इसलिए तुम अपनी नग्न वीडियो बनाकर उसे देने के लिए तैयार हो। तो इसे तो यही पता चलता है कि वो केयर कर ही इसीलिए रहा था ताकि एक दिन तुम्हारे साथ ये सब कर सके। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, कई सालों तक तुम्हारा पेशाब पैखाना साफ किया, कई रातों तक वो ढंग से सोए भी नहीं क्योंकि तुम 2 बजे रात में उठ के रोने लगती थी। फिर वो तुम्हें गोद में लेके अंगना में घुमा घुमा के लोरी गा गा के तुम्हें चुप कराते थे और सुलाते थे। तुम्हारे वजह से मोहल्ले वालों से कितना लड़ाई झगड़ा किए हैं, गाली गलौज किए हैं, क्योंकि उनका बच्चा तुम्हें मार देता था तो तुम मुंह फाड़ के रोते हुए घर आती थी। लेकिन उनके केयरिंग की उतनी वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। लेकिन ये लड़का जिसे तुम कुछ महीनों से पटी हुई हो, कुछ महीनों से ही जानती हो, वो खाना खाने के टाइम में जरा सा तुम्हें मैसेज क्या कर देता है कि मेरा बाबू खाना खाया। तो तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा केयरिंग वही लगता है। कोई तुम्हारी केयर करके बदले में तुमसे तुम्हारी नग्न फोटो या वीडियो मांग रहा है जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो भाड़ में जाने दो ऐसा केयर करने वाले को। माँ बाप इतने सालों से तुम्हारी केयर कर रहे हैं, लेकिन बदले में क्या मांगे उन्होंने तुमसे? कुछ भी नहीं, और तुमने कुछ खास दिया भी नहीं होगा उन्हें। लेकिन जिसे तुम अभी पटी हुई हो कुछ महीनों से ही, उसने तुमसे डिमांड की कि ऐसा वीडियो बना कर दो, और तुम उसे दे भी रही हो जिससे तुम्हारे माँ बाप को शर्मसार होना पड़ेगा समाज में। लेकिन ये बात तुम्हारे भेजे में घुसती ही नहीं, क्योंकि माँ बाप की केयरिंग से वो फीलिंग नहीं होती ना। लेकिन उस लड़के की केयरिंग से एक कमाल की फीलिंग होती है। शरीर में एक लहर सी दौड़ जाती है, शरीर पूरा झनझना जाता है, और यही फीलिंग तुम्हें मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए। कोई केयर करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन बदले में कुछ ऐसा करने बोले जो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए सही नहीं है, तो उसे बोलो भाड़ में जा और दोबारा वापस मत आना, क्योंकि दोबारा वापस आकर सुधर जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई तुम्हारी केयर करे इसके लिए किसी की मोहताज बनकर मत रहो। अपनी केयर खुद ही करने की आदत डालो कि कितने बजे खाना खाना है, जब घर से कॉलेज या ऑफिस के लिए जाना है तो फिर वापस कितने बजे तक घर आ जाना है, सब कुछ। अब चौथे कंडीशन में लड़की को लड़के पर भरोसा होता है। तो यहाँ ये समझो ना कि हर मामले में हर किसी पर भरोसा करना सही नहीं है और भरोसा ना करना गलत भी नहीं है। बात है कुछ मामलों में समझदारी से काम लेने की। जैसे किसी आदमी ने खेत में लेटरिन किया और तालाब में धोने उतरा, वहां पे 3-4 लोग खड़े थे जिनमें से एक उसका दोस्त था। तो उसका फोन कहीं पानी में गिर ना जाए इसलिए अपना फोन दे दिया अपने दोस्त को, उतने लोगों को छोड़कर, क्योंकि उस मामले में दोस्त पर भरोसा था। दूसरे सिचुएशन में उसकी बहन एक नर्स है जिसे जाना है 20 किलोमीटर दूर आधी रात में, क्योंकि इमरजेंसी है, डिलीवरी करवानी है एक गर्भवती महिला की। तो वो आदमी अपने उसी दोस्त के साथ अपनी बहन को नहीं भेजना चाहता। इसका रीजन है फोन वाले मामले पर तो भरोसा था उस पर, लेकिन इस मामले पर कोई दोस्त वोस्त पर भरोसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिस पर हर मामले पर भरोसा किया जा सकता है, बहुत कम लोग। तो भरोसा निर्भर करता है मामले पर कि मामला है क्या। तो ये जो मामला है उस लड़के को वीडियो कॉल में नग्न होकर दिखाने का या खुद नग्न होकर वीडियो बनाकर उसके फोन में भेजने का, इस मामले पर उस पर भरोसा बिल्कुल मत करो, क्योंकि ये प्यार मोहब्बत के नाम पे सिर्फ मौज मस्ती है। तुम्हारा वीडियो लीक हो जाता है तो तुम बदनाम होगी, तुम्हारे माँ बाप शर्मसार होंगे ना कि उसके माँ बाप, क्योंकि तुम अपने घर की इज्जत हो, उसके घर की थोड़ी ना। इस बात को समझो। अब 5वें कंडीशन की बात करते हैं जिसमें
जिसमें लड़की को अपने इज्जत की चिंता खुद ही नहीं होती। तो देखो मुन्नी, अभी तुम्हें अपनी इज्जत की चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक किसी ने तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़ा नहीं किया है। सोशल मीडिया और रोड में आते जाते लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुमसे तुम्हारा रेट नहीं पूछा है। जब ये सब ऐसी लड़की के साथ होता है ना, तब उसे समझ में आता है कि इज्जत क्या होती है, वो भी एक लड़की की। तो ऐसा कोई काम मत करो कभी भी जिसे ऐसा दिन देखना पड़े। अब बॉलीवुड वालों ने प्यार मोहब्बत के नाम पर हम सबका ब्रेन वॉश कर दिया है कि प्यार में ये भी होता है, ये भी होता है। इसलिए लड़के लड़कियों का नग्न वीडियो बना लेते हैं और उसे प्यार का नाम दे देते हैं और लड़कियां इसे स्वीकार भी कर लेती हैं। जबकि रियलिटी यह है कि बॉलीवुड के किसी भी डायरेक्टर या एक्टर की बहन बेटी के साथ अगर कोई लड़का ऐसा करता है तो वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये प्यार मोहब्बत में आपसी सहमति से निजी पल बिताते हो एक दूसरे के साथ तो ठीक है, लेकिन उसे कैमरा में रिकॉर्ड करके रखना ये सही नहीं है, क्योंकि इससे उसके षड्यंत्रकारी योजना का पता चलता है कि वो इस वीडियो का इस्तेमाल आने वाले समय में जरूर गलत काम के लिए करेगा और वो ऐसा करता भी है। और अगर तुम गरीब घर से हो तब तो बिल्कुल भी मत करो ये सब, वरना तुम्हारी शादी कहीं तय होने में बहुत दिक्कत आएगी। लड़के वाले तुम्हें देखने आएंगे तो तुम्हारे टोले मोहल्ले वाले रिश्ता बिगाड़ देंगे कि इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, इसका अश्लील वीडियो वायरल हो चुका है, दुनिया में अच्छी लड़की की कमी है क्या, आपको मिल जाएगी अच्छी लड़की, ऐसे घर में रिश्ता मत जोड़िए नहीं तो आपके घर का भी नाक कटवा देगी। और लड़के वाले अपने घर जाकर कोई बहाना बनाकर फोन से ही बोल देंगे कि रिश्ता नहीं जोड़ना है। ऐसा कई लड़कियों के साथ हो चुका है। तो लड़का ऐसा वीडियो की मांग करता है तो डायरेक्ट उसके मुंह में मना करो कि नहीं मतलब नहीं। और अगर जिद करता है या इमोशनल ब्लैकमेल करता है या रोने धोने का नाटक करता है तो पिघलो मत, उसे तुरंत दफा करो अपनी जिंदगी से। ये तुम्हारी आगे की लंबी जिंदगी के लिए एक सही फैसला है। कमजोर बन के मत रहो, स्ट्रॉन्ग बनो। सभी लड़कियां ये वीडियो अपनी बहन और सहेलियों को तुरंत दिखाओ। अगर वो नहीं देखना चाहे तो उन्हें डांट डपट के उनकी मुंडी पकड़ के जबरदस्ती दिखाओ ताकि उनके दिमाग में ये बातें घुसे और जिंदगी में कभी भी ऐसी गलती ना करे। और अगर वो पहले ऐसी गलती कर चुकी है तो अब ना करिए गलती। ये भी समझो कि तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुम्हारे निजी जीवन में दखल देकर तुम्हारी इज्जत छीनने की कोशिश करता है तो सबसे पहले खुद को संभालना जरूरी होता है। घबराना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उस घबराहट को काम में बदलना बहुत जरूरी है। काम का मतलब सिर्फ किसी को बताना नहीं होता, बल्कि सोच समझकर कदम उठाना होता है। कौन तुम्हारी मदद करेगा, किससे कानूनी सलाह लेनी है और कौन तुम्हें भावनात्मक सहारा देगा। जब तुम थोड़ा सा खुद पर काबू पा लोगी, थोड़ा सा रोज का नियम बना लोगी, तब डर अपने आप कम होने लगेगा। एक जरूरी कदम जो मैं सुझाऊंगा कि अपने मोबाइल और सोशल मीडिया पर ध्यान दो। जिन अकाउंट्स पर तुम्हें परेशानी होती है उन्हें प्राइवेट कर दो, अनजान लोगों को ब्लॉक करो, पुरानी फ्रेंड लिस्ट देखो और जो अजीब या शक्की लगे उन्हें हटा दो। अगर तुम्हारा नाम किसी वेबसाइट पर दिख रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर तारीख और समय के साथ सुरक्षित जगह पर रखो। ये आगे चलकर सबूत के काम आएगा। लोग कहेंगे डिलीट कर दो, लेकिन सबूत रखना इसलिए जरूरी है ताकि अगर तुम कानूनी कदम उठाना चाहो तो तुम्हारे पास सबूत मौजूद हो। और हाँ, अपना पासवर्ड तुरंत बदल लो, आसान पासवर्ड मत रखो और जहां भी हो सके दोहरी सुरक्षा यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करो। अब तुम्हें अपने आसपास के लोगों में एक मजबूत सहारा बनाना होगा। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि एक छोटा सा भरोसेमंद समूह तैयार करो। एक दोस्त जो तुम्हें समझ सके, एक रिश्तेदार जो तुम्हारा साथ दे सके और अगर मुमकिन हो तो कोई काउंसलर या थेरेपिस्ट। जब हालात बहुत भारी हो जाते हैं तब किसी पेशेवर की मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी की निशानी होती है। काउंसलिंग से तुम अपने भावनाओं को संभालना सीखोगी, गुस्सा, शर्म, धोखा सबको समझ सकोगी और संभाल सकोगी। अगर परिवार से बात करना मुश्किल लगे तो किसी भरोसेमंद शिक्षक, संस्था के कार्यकर्ता या हेल्पलाइन से बात करो। लोग बहुत दयालु होते हैं अगर तुम उन्हें अपनी जरूरत बताओ। कानूनी रास्ते को हल्के में मत लो। अगर कोई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है या तुम्हारी निजी बातें फैला रहा है तो ये साइबर अपराध में आता है और इसके खिलाफ कानून मौजूद है। सबसे पहले अपने पास सारे सबूत रखो, मैसेज, कॉल लॉग, स्क्रीनशॉट सबको तारीखवार सहेज कर रख लो। फिर किसी अनुभवी वकील या साइबर सेल से बात करो। वो बताएंगे कि एफआईआर दर्ज करनी है या पहले नोटिस भेजना है। पुलिस से बात करते समय डर लगना सामान्य है, लेकिन सच बताना जरूरी है। जब शिकायत दर्ज हो जाएगी तो जांच शुरू होगी और कई बार ऐसे लोगों को वहीं रोक दिया जाता है। तुम्हारा मामला अहम है, डरो मत, कानून तुम्हारे साथ है। लोगों की बातें सुनकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन हर नकारात्मक टिप्पणी को अपने दिल पर मत लो। जो लोग तुम्हें जज करेंगे उनके सोचने का स्तर उतना ही छोटा होता है। उन्हें जवाब देने में अपना समय बर्बाद मत करो। बार बार सफाई देना थकाने वाला होता है। अगर कोई सोशल मीडिया पर तुम्हें तंग कर रहा है तो बहस करने से बेहतर है कि सबूत रखो और कानूनी या प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करो। सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करने की सुविधा होती है। नकली अकाउंट, गंदे संदेश या परेशान करने वाले लोगों की रिपोर्ट करो। अगर कोई तुम्हारा समर्थन कर रहा है तो उनका धन्यवाद करो, लेकिन अगर नकारात्मकता ज्यादा है तो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। एक और जरूरी बात, अपनी मानसिक शांति के लिए रोज का नियम बनाओ। जब कोई सदमा लगता है तब एक साधारण दिनचर्या तुम्हें संभालती है। रोज थोड़ा टहलना, सही खाना, हल्की एक्सरसाइज, ध्यान लगाना, ये छोटी छोटी चीजें मन को स्थिर करती हैं। जब तुम खुद अनुशासित रहोगी तो दूसरे भी तुम्हारे बारे में कम बोलेंगे। अगर किसी दिन बहुत उदास लग रहा हो तो कोई आसान काम करो, किताब पढ़ो, संगीत सुनो, कुछ नया सीखो या चित्र बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि अपनी जिंदगी को फिर से अपने हाथों में लो। अगर तुम्हें लगता है कि घर वाले अभी तक
तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो धैर्य रखो, लेकिन तरीका भी अपनाओ, उन्हें शांति से समझाओ, झगड़ा मत करो, बताओ कि ये सिर्फ तुम्हारा मामला नहीं बल्कि बहुत सी लड़कियों की परेशानी है और इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर घर में शर्म या डर के कारण बात करना मुश्किल हो तो किसी पारिवारिक सलाहकार के साथ मिलो। कभी कभी बाहर का व्यक्ति ऐसी बात कह देता है जिससे परिवार की सोच बदल जाती है। अगर घर वाले साथ दे रहे हैं तो उनके साथ मिलकर आगे की योजना बनाओ, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के कदम सोचो। लंबे समय के लिए तुम्हें अपनी पहचान फिर से बनानी होगी। लोग अभी तुम्हारे हालातों से जज करेंगे, लेकिन तुम अपनी पहचान अपने काम से बनाओ, पढ़ाई, करियर और हुनर से। जब तुम आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनोगी तो तुम्हारी बात का वजन बढ़ेगा। किसी भी रिश्ते में अगर तुम आत्मनिर्भर रहोगी तो कोई तुम्हें दबा नहीं सकेगा। कोई छोटा कोर्स करना, पार्ट टाइम काम करना या ऑनलाइन काम शुरू करो, ये तुम्हें आत्मविश्वास देगा। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास दिखेगा तब लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। अपने आप को माफ करना सीखो। बहुत सी लड़कियां खुद को दोष देती हैं कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता वगैरह वगैरह इस तरह से, लेकिन ये सोच तुम्हारे मन का बोझ बढ़ाती है। गलती और अनुभव में फर्क समझो। अगर तुमसे कोई बात समझने में चूक हुई और उसका नतीजा भुगतना पड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। उससे सीखो, मजबूत बनो और आगे बढ़ो। खुद को दोष देने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने से बहुत कुछ पाया जा सकता है। जब लोग तुम्हें जज करें तो तुम्हारा जवाब बहुत सीधा होना चाहिए। खुद पर काम करो और अपनी उपलब्धियां दिखाओ। ये उपलब्धियां छोटी भी हो सकती हैं, जैसे किसी परीक्षा में अच्छे अंक लाना, किसी वर्कशॉप में भाग लेना या किसी समाज सेवा में हिस्सा लेना। जो लोग तुम्हारी क्षमता देखेंगे वही लोग तुम्हारे लिए मायने रखेंगे। दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपनी ताकत मत बनने दो। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य हासिल करने में लगाओ। साथ ही दोस्तों के दबाव और गलत रिश्तों को पहचानना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई बार बार तुम्हें ऐसे काम करने के लिए कहता है जिससे तुम्हें बुरा लगता है या भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर करता है तो ये एक बड़ा खतरे का इशारा है। अच्छे रिश्ते वही होते हैं जिनमें दोनों एक दूसरे की सीमाओं की इज्जत करते हैं, निजी बातों का ध्यान रखते हैं और एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करवाते हैं। अगर किसी रिश्ते में भरोसा सिर्फ तुम्हारी तरफ से है और सामने वाला बार बार उसे तोड़ता है तो वो रिश्ता जहरीला यानी टॉक्सिक है। ऐसे रिश्ते से तुरंत दूर रहना ही बेहतर है। लोगों में जागरूकता फैलाना भी तुम्हारी ताकत है। जब तुम अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगो तो अपनी कहानी जितनी बताने में सहज हो, भरोसेमंद जगहों पर साझा करो। ऐसी संस्थाएं और समूह, एनजीओ वगैरह जिनके पास कानूनी और मानसिक मदद होती है उनके साथ मिलकर जागरूकता फैलाओ। जब एक लड़की अपनी आवाज उठाती है तो बाकी लड़कियों को हिम्मत मिलती है। तुम्हारा अनुभव दूसरों के लिए सबक बन सकता है और कई लड़कियां तुमसे सीखकर अपने फैसले बदल सकती हैं। सीधी सी बात है, तुम जीत सकती हो। ये मुश्किल समय तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम खुद टूटने से मना करती हो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों से बनता है। जो भी चुनाव तुम आज करोगी वही तुम्हें कल मजबूत बनाएंगे। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ है, अपनी इज्जत, परिवार का मान, करियर और अपनी खुशी, तो हर कदम उसी दिशा में होना चाहिए। जब भी मन में शक आए याद रखो कि तुम्हें कोई एक घटना या गलती परिभाषित नहीं करती, ना कोई पुरानी भूल, ना कोई वायरल पल। तुम्हारा असली मतलब तुम्हारी यात्रा है, तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी मेहनत है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अभी तुरंत एक कदम उठाओ। जो भी सबूत तुम्हारे पास है उन्हें सुरक्षित जगह पर रखो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताओ और अगर डर थोड़ा कम लगे तो साइबर सेल से संपर्क करो। और सबसे जरूरी बात, अपने लिए रोज 10 मिनट निकालो और कुछ अच्छा करो। लिखो, पढ़ो या गहरी सांसों की प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तुम अकेली नहीं हो, लेकिन पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है और इस कठिन समय से निकलकर तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगी। ये भी समझो कि ठीक होना एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना मुमकिन है। जब तुम अपने मन को थोड़ा संभाल लोगी तो अगला कदम होगा अपनी जिंदगी को फिर से दिशा देना। अगर नौकरी ढूंढ रही हो तो आवेदन करो, अगर पढ़ाई छूट गई है तो ऑनलाइन कोर्स शुरू करो। जब तुम्हारी जिंदगी काम और सीखने वाली चीजों से भर जाएगी तो बेकार लोगों की बातें अपने आप बेअसर हो जाएंगी। इसके साथ अपनी सीमाएं तय करना बहुत जरूरी है, चाहे परिवार हो, दोस्त हो या कोई रिश्ता। साफ कहो ये मेरी सीमा है और अगर कोई उसे पार करे तो तुरंत कदम उठाओ। इसका मतलब है सही दूरी बनाना, ब्लॉक करना या जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई करना। अपने आगे के जीवन का एक सरल प्लान बनाओ। 3 महीने का सेफ्टी प्लान, किससे बात करनी है, कौन कौन मदद करेगा, इस तरह से। 6 महीने का इंप्रूवमेंट प्लान, यानी कौन सा हुनर सीखना है तुम्हें, नौकरी या बचत शुरू करनी है, इस तरह से। 1 साल का आत्मनिर्भरता प्लान बनाओ, आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनने के बारे में। जब तुम ये बातें लिखकर रखती हो तो दिमाग को क्लैरिटी मिलती है और डर कम होता है। साथ ही दूसरों से अपनी स्थिति बताने में झिझको मत, मदद मांगो। जो लड़कियां तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें जज करेंगी उनका सोचना तुम्हारे लंबे सफर को प्रभावित नहीं करेगा। अंत में याद रखो, तुम्हारी इज्जत का मतलब सिर्फ लोगों की राय नहीं है बल्कि तुम्हारा अपना आत्मसम्मान है। इसे वापस पाने के लिए धैर्य, काम और खुद से प्यार जरूरी है। रोज खुद से एक छोटा वादा करो कि आज मैं एक ऐसा कदम उठाऊंगी जो मेरे भविष्य को मजबूत बनाएगा। ये छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। अभी एक छोटा कदम लो, अपने सबूत सुरक्षित करो और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारा अधिकार है, उसे वापस पाने के लिए खुद पर भरोसा रखो और कभी हार मत मानो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।